लेकिन इजरायली बमबारी से मरने वालों में 2000 से ज्यादा बच्चे, 1100 से ज्यादा खवातीन जो इन 5800 लोगों में शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 15000 से ज्यादा हो चुकी है, जिन्हें अस्पतालों में दवाओं और ईंधन की किल्लत के बायस मजीद मुश्किलात का सामना है। और रिपोर्ट से भी बताती हैं कि गजा में इन 24 घंटों के दौरान जिनसे हम बाहर निकले हैं, इजरायली बमबारी से कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर अभी भी ऑपरेशन चल रहे थे, लाशों को निकालने का सिलसिला जारी था, लेकिन इस दौरान मजीद बमबारी हुई और जो लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे वो भी मारे गए, और साथ ही साथ जिन डेड बॉडीज को अभी रिकवर किया जाना था उनका भी अता पता नहीं है। जरूरी आलात, मशीनरी जो बहुत कम पड़ रही है, और कंक्रीट का मलबा बहुत सारे इलाकों में है, जिसकी वजह से अभी भी कहा जा रहा है कि हजारों लोग मलबे के नीचे दबे हैं और यहां से मुश्किलात और भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा 830 बच्चों समेत 1500 लोग लापता हैं, जिनके मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इन हमलों में 24 घंटों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 6 मेंबर्स भी मारे गए हैं, और आलमी इदारे की जानिब से तस्दीक की गई है कि 7 अक्टूबर से अब तक मरने वाले अमले की तादाद, या जो एहलकार अमले में शामिल थे, 35 उनकी तादाद पहुंच गई है। यूनाइटेड नेशंस के जो लोग अभी तक मारे गए हैं, इनमें 4 लोग हैं जो डायरेक्टली नुमाइंदे थे, अभी तक काम कर रहे थे। इसके अलावा जो मगरबी किनारा है, जहां पर कब्जा है IDF का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, यहां पर भी हमले हुए हैं। मरने वालों की तादाद 95 हो गई है, और 15 बरस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद फलस्तीनी मगरबी किनारे में मारे गए हैं। ये इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री इजराइल की, जो फलस्तीन की है, वो तस्दीक कर रही है। इसके अलावा इजराइल की हट धर्मी के आगे आप देखिएगा, जो इजरायली वज़ीर आज़म के सीनियर मुशीर हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमास सारे जो इजरायली यरगमाल बनाए गए हैं उनको अगर छोड़ भी देता है तब भी गजा को ईंधन की फराहमी नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर ईंधन यहां जाने दिया तो हमास इसे जंग के लिए इस्तेमाल करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा का ताज़ा स्टेटमेंट है कि गजा में मुसलसल 19वें रोज बिजली बंद है। बिजली के साथ साथ अद्वियात, आलात और जो खुसूसी तिब्बी अमले की कमी से अस्पतालों की हालत और भी अबतर हो रही है। और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 700 मरीजों की गुंजाइश वाला जो गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा है, 5000 मरीजों का इस वक्त इलाज कर रहा है। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो पिछले 24 घंटों के हालात थे। इन सब के दरमियान जो बाइडन का बयान आया, जिनने कहा कि अगर हमास की जानिब से तमाम यरगमालियों को छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद हम सीज फायर का सोचेंगे। अभी फाइनल नहीं हुआ है, सोचने की बात उन्होंने कही है।